आज दिन में मैं अपने कॉलीग से बात कर रहा था, तो एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न सामने आया कि तर्क पहले आता है या चुनाव पहले आता है? मतलब कि हमें समझ में पहले आता है या हम पहले चुन लेते हैं कोई चीज़ और समझ बाद में आती है। मुझे ऐसा लगता है कि अ, चुनाव पहले होता है, तर्क बाद में आता है। क्योंकि तर्क का जो इंटेंशन है वो सिर्फ़ अपने डाउट्स को मिटाना है। तर्क का इंटेंशन अ, कभी भी जीतना या हारना नहीं होता है। तर्क का इंटेंशन ही मिटना होता है। उसका ओरिजिन ही है कि मैं मिटने के लिए जन्मा हूँ। लेकिन मिटने के लिए वही जन्मेगा जो पहले सही का चुनाव कर लेगा। इसको अगर एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझे तो गीता होने से पहले उसने चुनाव कर लिया है। अर्जुन ने चुनाव कर लिया है। गीता के लिए नहीं चुनाव किया है। गीता मिल गई है उसको, क्योंकि उसने चुनाव किया। उस सिचुएशन में किसी को भी ये चुनाव दिया जाए कि एक तरफ ऐसा इंसान चुन जैसा जो लड़ेगा भी नहीं और एक तरफ इतनी बड़ी सेना, हाथी, घोड़े, असला, बारूद, लड़ाकू, योद्धा। तो कोई भी नॉर्मल इंसान वो जो सेकंड वाला ऑप्शन है, उसके लिए लड़ मरेंगे कि मुझे सेना चाहिए, मुझे सेना चाहिए, मुझे सेना चाहिए। लेकिन क्योंकि उस इंसान ने ऐसी चॉइस करी जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स थी, जो बिल्कुल ही ऐसी चीज़ है जो जो सोच भी नहीं सकता कोई, कि इतनी बड़ी सेना के बदले सिर्फ़ एक ऐसा इंसान चुनना जो लड़ भी नहीं सकता। ये सोच ही अपने आप में एक बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी सोच है, रिबेलियस एक्ट है ये, अगेंस्ट द नॉर्म जाके बिल्कुल अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। क्योंकि एक तरीके से वो अपनी मौत चुन रहा है, जानबूझ के। वो वो इसके लिए नहीं चुन रहा है कि मैं जीत जाऊँगा या मुझे गीता मिल जाएगी, उसको थोड़ी पता है उस समय। वो ये चुन रहा है कि मरते समय कम से कम मैं ऐसे इंसान के साथ मरना चाहता हूँ जो जो मुझे अच्छा लगता है, बस। बिल्कुल अगेंस्ट द नॉर्म जाके ऐसी चीज़ को चुनना, ये अपने आप में 90% गीता तो यही हो गई। बाकी का जो तर्क-वितर्क है बाद में, वो तो सिर्फ़ 10% का काम है और वो आएगा ही ऐसे इंसान के जीवन में जो अपनी रिबेलियस चॉइसेस करता है लाइफ़ में। हमें ऐसा लग रहा है या हमें ऐसा लगता है कि पहले सब कुछ समझ लो, पहले सब कुछ बुद्धि लगा लो, कैलकुलेट कर लो, लाभ-हानि सोच लो, तब किसी चीज़ को जाके हम चुनेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली उसका बात मतलब सिर्फ़ इतना ही है कि कैसे करके हम जुगाड़ लगा के ऐसी चीज़ चुनें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। बस कुल मिला के बात इतनी सी। तो सारी कैलकुलेशन, सारी बुद्धि, सारी तर्क, सारी स्मार्टनेस केवल और केवल इसलिए है क्योंकि जिससे हमको फ़ायदा हो। इस बुद्धि से सिर्फ़ सेना चुनी जा सकती है, क्योंकि फ़ायदेमंद तो उस समय सेना ही दिखती है ना। उस इंसान को चुनने के लिए
बुद्धि, कैलकुलेशन, स्मार्टनेस, तर्क, ये सब काम नहीं आएंगे। और तर्क का मतलब कोई अपने आप को ट्रेन करना नहीं है कि पहले तर्क कर लो, पहले अच्छी तरीके से हर चीज़ को समझ लो, ट्रेनिंग हो गई दिमाग की, तो अब वो ट्रेन्ड दिमाग जो है वो अच्छी चॉइसेस करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो अच्छी चॉइसेस करता है, जो रेबेलियस चॉइसेस करता है, जो अपने स्तर पे, अपने जीवन में अपनी जगह पे खड़ा होके ना बोलना सीखता है, तर्क उसके जीवन में प्रसाद के रूप में आता है बाद में, बहुत बाद में, जब वो हारने वाला होता है। तर्क की एंट्री ही तब होती है, वाइल्ड कार्ड एंट्री, जब इंसान अपनी क्रांतिकारी डिसीजन से, चॉइस से हारने की कगार पे पहुंच जाए, तर्क तब एक्टिवेट होता है उसके जीवन में, केवल उसको सही दिशा देने के लिए। और उसी को हम गीता बोलते हैं। उससे पहले वो जनरेट ही नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कोई समझने की चीज है ही नहीं। वो सिर्फ एक दवाई है जो तब काम आती है जब इंसान हारने वाला होता है। वो एक स्पेशल दवाई है जो कि एक स्पेशल हॉस्पिटल में मिलती है और एक स्पेशल सिचुएशन में मिलती है। लगभग 90% काम हमारा अपने तल पे, अपने खुद के जीवन में, अपनी खुद की जो पर्सनल, लोकल, ओरिजिनल समस्याएं हैं, उनके खिलाफ हम कैसे खड़े हो रहे हैं, उनके खिलाफ हम ऐसे चॉइसेस कैसे कर रहे हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो, जो इस दुनिया को समझ ही ना आए, अवाक रह जाए सब। ऐसी चॉइसेस कौन कर रहा है? 90% काम सिर्फ यही है। और ये चॉइसेस, शायद मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया, ये चॉइसेस इसलिए नहीं है कि वो सब अवाक रह जाए। ये चॉइसेस एक तरीके से चॉइसलेसनेस में करी जाती है, करी भी नहीं जाती, चॉइसलेसनेस होती है बस। वो चॉइस थी ये तो बाद में समझ में आता है। कोई भी तर्क आपको इतना मजबूत नहीं बना सकता कि आप अच्छे चुनाव कर सको। कोई बुद्धि, कोई ट्रेनिंग, कोई मोटिवेशन आपको नहीं सिखा सकता कि क्या चुनना है। चुनना बस आपकी पसंद है, चुनने के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। आपको पसंद है तो चुनो, नहीं पसंद है तो नहीं ही चुन पाओगे। बुद्धि लगाओगे कि कैसे ना कैसे करके घूम फिर के सेना चुन लूं। क्योंकि अगर चुनने से पहले बुद्धि लग रही है, कोई भी चॉइस से पहले अगर तर्क, बुद्धि इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि फायदे का सौदा कैसे करूं, जिससे जीत जाऊं। वो सीधा सीधा जीत का सौदा हो रहा है। और उस सौदे के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका होता है, तर्क, बुद्धि, ये सब उसको चुनेगी। और जो तर्क इस
चुनाव के लिए लगाया जाए, वो तर्क सिर्फ और सिर्फ इंसान को कुतर्क की तरफ ले जाता है। चुनाव सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत में होता है, प्रेम में होता है, वो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। अगर अगर पूछ लो कि क्यों किया है, तो उसका कोई जवाब नहीं है। उसका आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। जिसको जस्टिफाई कर पा रहे हो, लॉजिकली जिसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो, वो सिर्फ एक सोफिस्टिकेटेड तरीका है बढ़िया सौदा करने का। दैट्स इट। पहला स्टेप हर किसी को, नॉट ओनली पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 10वां, 20वां, 1000वां, ये सारे स्टेप इंसान को रॉनेस में लेने पड़ते हैं, बिल्कुल एक अननोन स्थिति में लेने पड़ते हैं, जिसमें कुछ पता नहीं है इसका रिजल्ट क्या होगा। प्लेन डार्कनेस एक तरीके की। इनफैक्ट यहां तक कह सकते हैं कि ये पता है कि इससे नुकसान होगा। थोड़ा सा स्ट्रेच किया जा सकता है इसको यहां तक। एक तरीके से पता है कि इससे हमें नुकसान होगा, बट फिर भी दिल कह रहा है कि चल। फायदे के लिए करे हुए चुनाव बहुत जल्दी नुकसान की तरफ ले जाते हैं। प्रेम में किए गए चुनाव क्या पता गीता की तरफ ले जाए, क्या पता मौत की तरफ ले जाए। जो प्रेम में चुनाव कर रहा है तो उसके लिए मौत भी गीता है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए ही नहीं, और जो उसको चाहिए होगा उसको मिल जाएगा टाइम पे। यही रहस्य है। जिन खोजा तिन पाइया। उसको स्ट्रेच करके बोल सकते हैं, जिसने चुनाव करा उसको मिल गया प्रसाद स्वरूप। दिमाग को ट्रेन नहीं करना होता है, दिमाग को सिर्फ यूज करना होता है। वो भी कब? जब चुनाव कर चुके हो। चुनाव करने के बाद जब कूद गए किसी डार्कनेस में, दिमाग का यूज तब करना है कि अच्छा अब मैं नेविगेट कैसे करूं चीजों को, अब मैं क्या करूं। दिमाग का यूज वहां से शुरू होता है। कूदने से पहले ही अगर दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हो, एक असंभव सी बात है कि अगर आप कूद जाओ तो। और बहुत ही बेहतरीन आप तर्क खोज लोगे कि आप क्यों नहीं कूदे थे। तो तर्क यहाँ पे कुतर्क हो गए अब, जबकि तर्कों का काम ही था कि आपको कैसे गाइड करे, और उन्हीं तर्कों ने फिर आपको मिसगाइड कर दिया। सो टू समराइज, तर्क अगर चुनाव से पहले आ रहा है तो वो कुतर्क है, और चुनाव के बाद जो भी आ रहा है वो गीता है। चाहे फिर जो भी आ रहा है वो सब गीता है। चुनाव ही एकमात्र क्राइटेरिया है कि किस रास्ते जाओगे।